हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्रैक द एग्जाम। तो आज हम शुरू करेंगे नया सब्जेक्ट अकाउंट्स। ठीक है। तो ये जो अकाउंट असिस्टेंट वाले स्टूडेंट्स हैं ना जम्मू के, उनको तो 30 मार्क्स का आना है, लेकिन बाकी जो भी हैं 11th क्लास वाले उनका भी एग्जाम आने वाला है। तो अच्छे से पढ़ो, उनका बोर्ड एग्जाम आने वाला है। तो बाकी जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें अकाउंट्स आज की डेट में पूछा जा रहा है। तो अच्छे से पढ़ो, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। और जो अकाउंट्स बैकग्राउंड से नहीं है ना, उनको भी इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग से। तो पता है कि हर पेपर में एमसीक्यू लेवल आ रहा है, तो इसीलिए एमसीक्यू से ही शुरू करते हैं। तो फादर ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट बनने के लिए अभी पता होना चाहिए इसका फादर कौन है। और फादर ऑफ अकाउंटिंग बोल सकते हो या फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, सिंगल एंट्री। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप याद रखो फादर ऑफ अकाउंटिंग या फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इस कौन है? लूका पिकोली। 1494 में ये पैदा हुए थे। तो कौन है इसके फादर? लूका पिकोली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ डबल एंट्री लूका पिकोली। और इन्होंने बुक लिखी थी समा डी अर्थमेटिका। ठीक है, पता चल गया। अब रूट कास्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का रूट कास्ट क्या है? स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। इसका क्या मतलब है? स्टीवर्ड पता क्या होता था पुराने जमाने में? ये जो मैनेजर्स होते थे ना, ऑनर, उनको बोलते थे। तो इसका रूट कास्ट क्या है? अच्छे से पढ़ लेना, ये एक बार जेकेएसएसबी के पेपर में आ चुका है। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग क्या होता है? तो आपको पता है कि ये क्या है? एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। एक लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। अगर हमने बिजनेस को समझना है तो हमें क्या, किसकी जरूरत है? अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग हमारे पास क्या है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की लैंग्वेज है। तो अगर एमसीक्यू है, अकाउंटिंग किसकी लैंग्वेज है? तो बिजनेस की। और अकाउंटिंग में हम कौन सी ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं? मॉनिटरी, मतलब जो पैसे की हो। और एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, अभी हम पढ़ेंगे कैसे ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है। तो अकाउंटिंग में क्या आता है? एक लैंग्वेज है ये बिजनेस की। सब्जेक्ट है ना, अभी आपने पढ़ा कि जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है इंग्लिश। ठीक है, वैसे बिजनेस की लैंग्वेज क्या है? अकाउंटिंग। इसमें पैसों के ट्रांजेक्शन के बारे में देखते हैं, और ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। अकाउंटिंग हमारे पास क्या है? अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि इसमें क्या है? 7 स्टेप्स है। ये 7 स्टेप पढ़ लोगे वो ही अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। तो मैं पहले 7 स्टेप को समझाती हूँ, फिर हम दोबारा एक बार से डेफिनेशन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये इसके अकाउंटिंग के स्टेप्स। तो पहले 4 स्टेप पढ़ते हैं, फिर आगे वाला थर्ड पढ़ेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप अकाउंटिंग में, और अकाउंटिंग कुछ भी नहीं, सेम है। अगर आप पूछो ना अकाउंटिंग क्या है, कैसे कंफ्यूज हो रहे हो, तो जैसे ना आप हाथों में कैलकुलेशन करते हो, 2+2 क्या हो गया? 4। ऐसे ये वाली लैंग्वेज। तो इसको अगर हमें, जैसे हम कहते हैं ना कि उसने, छोटे छोटे दुकानदार हैं, उसने कि इतना पैसा ले लिया हमसे। ठीक है, तो वो ना कॉपी पे नोट करके रख देते हैं 100 रुपया उधार है। ठीक है, या हमने उसको 100 रुपया देना है। तो जब बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन होती है ना, तो हमें पता है कि हमारी मेमोरी हम भूल जाते हैं। तो उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करने के लिए हमने एक अकाउंटिंग प्रोसेस को यूज किया है, और कुछ भी नहीं, सेम वही है। ठीक है, तो बस इस प्रॉपर सिस्टम बनाया, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? याद रखना, आई से पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग, या फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। तो जो फर्स्ट स्टेज है अकाउंटिंग की वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अभी हमने पढ़ा अकाउंटिंग बिजनेस के बारे में बात करता है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस ना। तो ये आइडेंटिफिकेशन करता है कि ये ट्रांजैक्शन बिजनेस की है या नहीं। अगर नहीं है तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है कि आइडेंटिफाई करो कि ट्रांजैक्शन बिजनेस की है या नहीं। तो उसके लिए क्या किया जाता है? सोर्स डॉक्यूमेंट। अभी हम ना आगे जाके जो वीडियोस आएंगे उसमें आएगा कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है। जैसे वाउचर, आपको पता है ना, बिल। कभी भी देखना कि जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, तो कुछ भी या कोई भी दुकान वाले भी क्या कहते हैं कि वो लिस्ट लेना, बिल दो कि हमें आगे अपनी कंपनी को डिपॉजिट करने हैं। बोलते हैं ना ऐसे कि बिल दो, ये सब कुछ दो, तभी तो पता चलेगा ये ट्रांजैक्शन बिजनेस की है या नहीं। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप है कि आपने देखना है कि ये ट्रांजैक्शन आइडेंटिफिकेशन करनी है कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन है या नहीं। अगर नॉन बिजनेस की ट्रांजैक्शन है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना। और सेकंड स्टेप क्या है? मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। हमने वही ट्रांजैक्शन को
मतलब राइट करना है या उसको लिखना है, जो कौन सी नेचर की होनी चाहिए, फाइनेंशियल, मतलब पैसों की टर्म में। और कोई भी नॉन फाइनेंशियल को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब जैसे हम कहते हैं ना यार ये बंदा बहुत ईमानदार है, तो उसका अकाउंटिंग में कुछ लेना देना नहीं, बट क्वालिटी को नहीं, ठीक है। तो बट नॉट क्वालिटी, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गई, बट नॉट क्वालिटी, हम क्वालिटी को नहीं करते, ठीक है। हम ये बोलेंगे यार इसने ना कंपनी के लिए बड़ा टाइम दिया है, इसकी वजह से ही कंपनी चल रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ ये पैसों की बात करता है अकाउंट्स, ठीक है। तो क्या पढ़ा, पहले में आइडेंटिफाई करना है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन है, फिर देखो और बिजनेस ट्रांजैक्शन जो हुई है वो पैसों की टर्म में है या नहीं, हो गए 2 स्टेप। थर्ड स्टेप आता है रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन जर्नल और अदर बुक्स, सब्सिडरी बुक्स। अब हमारे पास जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं ना, तो हमारे पास पहली बुक बनती है जिसका नाम है जर्नल, उसके बाद बनता है लेजर। याद रखना, मैं एक बार रीड कर देती हूँ। जो फर्स्ट बुक बनती है उसका नाम क्या है, जर्नल। उसके बाद क्या बनाते हैं, लेजर। उसके बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, फिर बनता है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर बनता है बैलेंस शीट। ये हमारा अकाउंट्स का प्रोसेस है, ये ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो जो हमने देख लिया कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है और ये पैसों की टर्म में फाइनेंशियल नेचर की है, फिर हम उसको फर्स्ट कहाँ पे इंटर करते हैं, जर्नल में। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, जर्नल को। और जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं जर्नलाइजिंग। क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग। या फिर किसी और बुक्स में सब्सिडरी बुक, जैसे कैश बुक, सेल बुक, आगे आगे जाएंगे तो पढ़ते जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना। जो मेन पॉइंट्स है मैं वो समझा रही हूँ, ठीक है। पता चल गया बिजनेस ट्रांजैक्शन है, पैसों की नेचर की है, फाइनेंशियल, ठीक है। अब उसको किस में रिकॉर्ड कर दिया, जर्नल। और रिकॉर्डिंग के प्रोसेस को क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग। अब हमने जर्नलाइजिंग कर लिया, अब हम क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे, अगला स्टेप इन लेजर। या आप क्लासीफाई बोल सकते हो या पोस्टिंग, मतलब जर्नल से एंट्री कहाँ पे चल जाएगी, लेजर में। और लेजर में जब एंट्री करते हैं उसको क्या कहते हैं, पोस्टिंग। और लेजर को कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या बोलते हैं, इसमें ना सेपरेट अकाउंट्स बनते हैं, तो इसीलिए लेजर का दूसरा नाम क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हम क्लासीफाई कर देते हैं किसमें, लेजर में। पहले रिकॉर्ड कर दिया जर्नल में, उसके बाद कहाँ पे, लेजर में, ठीक है। ये लाइन है, इसको मैं आगे समझाऊंगी, फिर समझ आएगी बाद में। पहले 4 स्टेप पता चल गए क्या, एक बार दोबारा रिवाइज कर रही हूँ, जो अकाउंट्स बैकग्राउंड के नहीं है उनको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। आइडेंटिफाई कर लिया ट्रांजैक्शन बिजनेस की है, ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट हेल्प कर देगा। फिर देखो फाइनेंशियल नेचर की है, अगर फाइनेंशियल नेचर की है तो उसको जर्नल में रिकॉर्ड करो, फिर उसको क्लासीफाई कर दो कहाँ पे, लेजर में। 4 स्टेप हो गए, ठीक है। अब हम चलते हैं 5th स्टेप पे। स्टेप नंबर 5, समराइजिंग। स्टेप नंबर 5 क्या है हमारे पास, समराइजिंग। तो मैंने अभी स्टार्ट से बताया, पहले जर्नल बनता है, ठीक है। जर्नल के बाद क्या बनता है, लेजर। लेजर के बाद मैंने आपको क्या सिखाया, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कुछ भी नहीं, जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब जो लेजर बनाया ना बुक्स ऑफ अकाउंट, वो चेक करता है उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की, वो सही है या गलत, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो बनाया। फिर क्या बनाया, इसमें ये बताता है कि प्रॉफिट है या लॉस है। और लास्ट बैलेंस शीट, समराइजिंग में। और ये बताता है कंपनी की पोजीशन, कि कंपनी कैसी है। कोई भी आपको पता है ना, जब भी ऑडिट होता है तो वो कंपनी की क्या मांगते हैं, बैलेंस शीट। उससे पता चलता है कि कंपनी क्या है, अच्छी है या सही भी चल रही है या नहीं चल रही। अगर वो उसने कहीं से लोन लेना है, कंपनी ने कुछ भी, इन्वेस्टर ने पैसा लगाना है, तो वो उसकी क्या चेक करेंगे, बैलेंस शीट। ये बताती है उसकी पोजीशन, कि उसका स्टेटस ऊपर है या नीचे। तो जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, इसमें 2 चीजें आती हैं, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया। 2 स्टेटमेंट, एक इनकम स्टेटमेंट, दूसरी पोजीशन स्टेटमेंट। और इनकम में आते हैं हमारे पास 2 अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया। और यहाँ पे क्या आता है, पोजीशन स्टेटमेंट में बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट हमें बताता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, और प्रॉफिट अकाउंट हमें बताता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ठीक है। तो 5th स्टेप क्या है, समराइजिंग करना। कर लिया समराइज। अब हम आते हैं 6th स्टेप पे। 6th स्टेप हमारा ये है, वो कहता है एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना। क्या, जो आपने ऊपर पोस्ट कर दिया, ठीक है, किस पे, लेजर पे, फिर समराइज कर दिया, देख लिया प्रॉफिट है या लॉस, ये भी हो गया समराइजिंग में। अब हम उस रिजल्ट को चेक करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को। फिर अपना कंक्लूजन देखेंगे कि क्या वीकनेस है, कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। ये पता चल गया, एनालाइज और इंटरप्रेट करके। लास्ट स्टेप, कम्युनिकेशन। अगर पेपर में क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट स्टेप, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ, बोलो कौन सा,
ठीक है, तो ये देखो, तो हमने क्या पढ़ा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। और अगले में हम अगर बोले लास्ट स्टेप कौन सा है, तो कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है, लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये क्या करता है कम्युनिकेशन, जो ऊपर हमारा रिजल्ट आया, तो इसमें क्या है कि हम यूजर को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के यूजर्स हैं, एक इंटरनल यूजर, दूसरा एक्सटर्नल यूजर। तो इंटरनल में पता है ना, जो कंपनी के खुद के होते हैं, जो ऑनर और मैनेजमेंट। और एक्सटर्नल कौन से, जो बाहर के, जैसे एम्प्लॉय, बैंक, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, उनको टैक्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टर, ये क्या है, एक्सटर्नल यूनिट। तो हमने पढ़ा 7 स्टेप्स हैं, आइडेंटिफाई करना कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं, जो फर्स्ट स्टेप है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं बुक कीपिंग। ठीक है, अकाउंटिंग के 7 स्टेप पढ़ लिए, तो अब बुक कीपिंग क्या है। ऐसे तो मुझे ये पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा पहले मैं 7 स्टेप पढ़ाती हूँ, उसके बाद ये पढ़ाऊंगी तो आसानी हो जाएगी। तो बुक कीपिंग हमारे पास कुछ नहीं, एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन सेट ऑफ बुक्स। अभी अपने पढ़ा, रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, जर्नल में। क्लासिफाई कहाँ करते हैं, लेजर में। कौन सी ट्रांजेक्शन, जो बिजनेस की है। ठीक है, सेट ऑफ बुक्स में। तो इसको कहते हैं बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग अभी हमने पढ़ा था ना 7 स्टेप, जो 4 स्टेप्स थे ना, वहां तक बुक कीपिंग आती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, और रिकॉर्ड इन जर्नल, और क्लासिफाइड इन लेजर। ये 4 स्टेप्स हमारे किस में आते हैं, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग कुछ नहीं, एक रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइड जर्नल कोई भी बंदा कर सकता है। कोई भी नॉर्मल, क्लैरिकल, जूनियर, जो भी स्टाफ है वो इसको कर सकता है। लेकिन जब ये 4 स्टेप्स खत्म होंगे ना, जहां पे बुक कीपिंग खत्म होती है, वहां से क्या शुरू होता है, अकाउंट्स। याद रखना, वहां से अकाउंटिंग शुरू होगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग देखो, एक बड़ी टर्म है, जिसके बीच ही क्या आती है, बुक कीपिंग। तो इट स्टार्ट्स, ये कब शुरू होती है, जब बुक कीपिंग एंड होती है। तो इसमें क्या आता है, ये 4 स्टेप तो आएंगे आएंगे, उसके अलावा समराइजिंग, ट्रायल बैलेंस याद है ना, प्रॉफिट लॉस ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट वाला। फिर हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन। तो इसमें 7 स्टेप्स आते हैं। जो पहले 4 है वो किसके अंदर आएंगे, बुक कीपिंग। और इन वाले लास्ट वाले जो 3 स्टेप हैं, इसको परफॉर्म करने के लिए ना हमें एक प्रॉपर बंदा चाहिए, जिसको नॉलेज हो अकाउंट्स की, क्या प्रिंसिपल लगने हैं, क्या रूल्स लगने हैं, क्या डेबिट होना है, क्या क्रेडिट होना है। तो ऊपर वाले 4 बुक कीपिंग कोई भी कर सकता है, लेकिन इसको करने के लिए क्या, चार्टेड अकाउंटेंट, जिसको नॉलेज है, वो सब। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग में आता है। तो याद रखना, ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सेम नहीं है। ठीक है, अगली हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है अकाउंटेंसी। अब अकाउंटिंग तो पढ़ लिया, अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी कुछ भी नहीं, जो नॉलेज है कि क्या प्रिंसिपल और क्या टेक्निक हम अकाउंटिंग में यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी। हमारे पास नॉलेज। ठीक है, आपको पता भी तो होना चाहिए कि यहाँ पे डेबिट होना है या क्रेडिट। तो जो नॉलेज है उस चीज की, कि क्या प्रिंसिपल और क्या टेक्निक अप्लाई होगी अकाउंटिंग में। जैसे ना अभी रूल पढ़ेंगे कि क्या आएगा तो डेबिट होगा, क्या जाएगा तो क्रेडिट होगा, ये सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे। तो ऐसी नॉलेज, तो अकाउंटेंसी हमारे पास क्या है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, किसकी, प्रिंसिपल और टेक्निक्स की, जो हम अकाउंटिंग में लगाते हैं। तो कोई डाउट है इतने तक। ठीक है, तो लास्ट हम एक ना इसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का। ठीक है, तो डिफरेंस पढ़ते हैं हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच। तो ये अभी आपको आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि आपने 7 स्टेप अच्छे से सीखे हैं। तो बुक कीपिंग में 4 स्टेप आते हैं, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। और अकाउंटिंग में सारे 7 के 7 स्टेप समझाने की जरूरत है। स्टेज जो पहली आती है 4 स्टेप की, उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी स्टेज, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है। और उसके बाद अकाउंटिंग शुरू होती है, तो इसलिए ये कौन सी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज, मतलब जहां पे बुक कीपिंग खत्म होगी। ठीक है, तो ये वहां से ये शुरू होगी। और इसकी नेचर कैसी है मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी कर सकता है बुक कीपिंग को, क्लैरिकल बंदे भी कर सकते हैं, डेली नेचर की है, रूटीन। लेकिन ये कौन सी नेचर की है, एनालिटिक। और इसको करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है। और ये परफॉर्म कौन कर सकता है, जूनियर स्टाफ कर सकता है बुक कीपिंग। लेकिन इसको करने के लिए हमें कौन सा स्टाफ चाहिए, सीनियर स्टाफ। और बुक कीपिंग के लिए कोई भी स्किल्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अकाउंटिंग करनी है तो आपको स्किल्स पता होने चाहिए, क्या डेबिट है, क्या क्रेडिट है। तो चलो एक लास्ट एमसीक्यू करते हैं और अपने आज के लेक्चर को बंद करते हैं। ठीक है, तो एक एमसीक्यू आज का, बुक कीपिंग का क्या मतलब है, कीपिंग बुक, रिकॉर्ड इन बुक्स, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या कहते हैं, लेजर, या ऑल ऑफ दी वर्क। ये मत सोचना कि बुक कीपिंग का मतलब क्या, कीपिंग बुक, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी मैंने आपको बताया ना कि हमने अकाउंट्स में क्या पढ़ना है, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करना। कहाँ तक, बुक्स ऑफ अकाउंट, लेजर तक 4 स्टेप्स याद थे ना, तो किस में आने थे वो, बुक कीपिंग। तो इसका क्या मतलब है बुक कीपिंग का, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
ठीक है। अगर कोई भी डाउट है ना अकाउंटिंग में, कोई भी छोटा सा भी छोटा डाउट, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन।